हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिया। मछली, कछुआ, वराह, नरसिंह और अंत में कल्कि। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की संपूर्ण कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसे सन्नाटे की जहाँ न कोई पक्षी चहचहा रहा हो, न हवाओं में सरसराहट हो। बस चारों ओर से घिरते काले बादल और समुद्र की डरावनी लहरें। एक ऐसी घड़ी जब काल स्वयं सृष्टि को निगलने के लिए आतुर हो। हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित ये गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये गाथा है भगवान विष्णु के पहले अवतार, मत्स्य अवतार की। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस कालखंड की यात्रा करेंगे जब धरती पर प्रलय आया था और प्रभु ने एक जलचर का रूप लेकर सृष्टि के बीज को सुरक्षित किया था। इस कथा का आरंभ सतयुग के अंत में होता है। उस समय द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत राज करते थे। राजा सत्यव्रत केवल एक न्यायप्रिय शासक ही नहीं, बल्कि भगवान नारायण के परम भक्त और अत्यंत संयमी पुरुष थे। एक दिन जब सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था, राजा कृतमाला नदी के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। विधि के अनुसार जब उन्होंने पितरों को जल अर्पण करने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा, तो उनके हाथों में जल के साथ एक बहुत ही छोटी और सुनहरी मछली आ गई। राजा ने उसे साधारण जीव समझकर वापस नदी में डालना चाहा। तभी एक चमत्कार हुआ। वो नन्ही मछली बोल पड़ी, हे राजन, मैं इस विशाल नदी में बहुत छोटी और असहाय हूँ। यहाँ बड़े जीव मुझे निगल जाएंगे। क्या आप अपनी शरण में आए जीव का त्याग कर देंगे? मछली की ये करुण पुकार सुनकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। लेकिन असली कौतुक तो अभी शुरू होना था। अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तो देखा कि वह मछली रात भर में इतनी बढ़ गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे निकालकर एक मटके में डाला, पर कुछ ही घंटों में वह मटका भी उसके शरीर से भर गया। राजा हैरान थे। उन्होंने उसे महल के एक विशाल जलकुंड में डलवाया, लेकिन मछली का आकार किसी दैवीय शक्ति की तरह पल पल बढ़ रहा था। देखते ही देखते वह जलकुंड भी छोटा पड़ गया और राजा को उसे अंततः विशाल समुद्र में ले जाना पड़ा। जैसे ही राजा ने उस मछली को समुद्र की लहरों में छोड़ा, उसने क्षण भर में पूरे समुद्र के जल को अपने शरीर से ढक लिया। ये देखकर राजा सत्यव्रत विस्मय से भर गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण जीव या मायावी असुर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपकी यह माया मेरी बुद्धि से परे है। कृपया अपने वास्तविक रूप के दर्शन दे। राजा की विनती स्वीकार कर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आने वाले विनाश की गंभीरता। भगवान ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन ये संसार महाप्रलय की चपेट में होगा। भीषण वर्षा होगी और त्रिलोकी जलमग्न हो जाएगी। लेकिन इस विनाश के बीच भी जीवन का अंकुर सुरक्षित रहना चाहिए। भगवान ने राजा को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो। उसमें समस्त प्रकार की औषधियों के बीज, अन्न की प्रजातियां, सप्त ऋषियों और संसार के सभी पशु पक्षियों के सूक्ष्म शरीरों को एकत्र करो। उसी समय संसार पर एक और संकट मंडरा रहा था। ब्रह्मा जी जब निद्रा में थे, तब हयग्रीव नामक एक भयानक असुर ने उनके मुख से निकले पवित्र वेदों को चुरा लिया था। वह जानता था कि बिना वेदों के नई सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होगा। वह असुर समुद्र की अतल गहराइयों में छिप गया। भगवान ने मत्स्य रूप में समुद्र की गहराई में जाकर उस असुर का पीछा किया और उसका वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया, ताकि आने वाले समय में ज्ञान का लोप न हो। 7 दिन बीतते ही आकाश में भयानक गर्जना हुई। ऐसी वर्षा शुरू हुई जो न कभी देखी गई थी, न सुनी गई थी। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर पर्वतों की चोटियों तक पहुंच गया। राजा सत्यव्रत अपनी विशाल नाव के साथ उस प्रलयनकारी जल में तैर रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा था। तभी उस काली रात के बीच एक विशाल सुनहरी मछली प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक दिव्य सींग था। भगवान के निर्देशानुसार राजा ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर नाव को मछली के सींग से बांध दिया। नाव अब सुरक्षित थी। भगवान मत्स्य प्रलय के थपेड़ों के बीच उस नाव को खींच रहे थे। इसी यात्रा के दौरान भगवान ने राजा सत्यव्रत और ऋषियों को जो उपदेश दिए, वही मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है और सृष्टि का विनाश केवल एक नए आरंभ की तैयारी है। जब प्रलय का वेग धीरे धीरे कम हुआ और जल उतरने लगा, तब भगवान ने उस नाव को हिमालय की एक सुरक्षित चोटी पर पहुंचाया।
आज भी हिमालय की उस चोटी को नौका बंधन कहा जाता है। प्रलय के बाद राजा सत्यव्रत ही इस कल्प के वैवस्वत मनु बने, जिनसे फिर से मानव जाति का विस्तार हुआ। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें सिखाता है कि चाहे विनाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। ये कहानी हमें दया भाव और छोटे जीवों के प्रति संवेदना रखने की भी प्रेरणा देती है, क्योंकि एक नन्ही सी मछली ने ही अंततः संसार को बचाया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा था। देवता, जो धर्म के रक्षक माने जाते थे, अपने ही वैभव और सामर्थ्य के अभिमान में यह भूलने लगे थे कि शक्ति का मूल आधार संयम और मर्यादा होती है। यदि में पहले जैसी पवित्रता नहीं रही, नियमों का पालन औपचारिक बन गया और स्वर्ग का ऐश्वर्य ही उनका लक्ष्य बन गया। इसी कारण उनका तेज क्षीण होने लगा, उनके अस्त्र निष्प्रभावी होने लगे, उनके मंत्रों में पहले से शक्ति नहीं रही और उनके भीतर का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। इस परिवर्तन को असुरों ने बहुत शीघ्र पहचान लिया। असुर, जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे, कठोर तपस्या, छल और मायावी विद्याओं के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। वे जानते थे कि जब धर्म के रक्षक स्वयं शिथिल हो जाते हैं, तब अधर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण आरंभ कर दिए, यज्ञों को भंग करने लगे और देवताओं को एक एक कर पराजित करने लगे। देवराज इंद्र का सिंहासन भी सुरक्षित नहीं रहा। स्वर्गलोक में भय, असंतोष और हताशा का वातावरण छा गया। पराजय से व्यथित होकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे, फिर शिव के पास गए, पर अंततः सभी को यह समझ में आ गया कि इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास ही है। वे एक क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। देवताओं ने करुण स्वर में अपनी स्थिति बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई है कि उन्होंने अपने कर्तव्य से अधिक अपने वैभव पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि अब भी सृष्टि को बचाया जा सकता है तो भगवान विष्णु उन्हें मार्ग दिखाएं। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनके मुख पर न क्रोध था, न प्रसन्नता, केवल गहन शांति थी। उन्होंने देवताओं की बात सुनी और फिर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि शक्ति केवल वरदान से नहीं आती, वह तप, धैर्य और संतुलन से आती है। फिर भी सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अमृत ही वह तत्व है जो देवताओं को पुनः सामर्थ्य प्रदान कर सकता है, पर अमृत प्राप्त करना सरल नहीं है। वह क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा है और उसे केवल समुद्र मंथन द्वारा ही निकाला जा सकता है। ये सुनकर देवता प्रसन्न तो हुए, पर साथ ही चिंतित भी। समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। उसमें अपार श्रम, साधन और सहयोग की आवश्यकता थी। तभी भगवान विष्णु ने वह बात कही जिसने सभी को चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में असुरों का सहयोग भी आवश्यक होगा। देवताओं के लिए यह स्वीकार करना कठिन था, पर वे समझ गए कि बिना सहयोग के ये महान कार्य संभव नहीं है। भगवान विष्णु स्वयं असुरों के पास गए। उन्होंने उन्हें डराया, ना धमकाया, बल्कि नीति और वचन से समझाया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि अनेक दिव्य रत्न भी निकलेंगे, बाप, जिनमें सभी का समान अधिकार होगा। असुर लोभ में आ गए। उन्होंने सोचा कि यदि अमृत उनके हाथ लग गया तो वे सदा के लिए अजय हो जाएंगे। इस प्रकार धर्म और अधर्म, न्याय दोनों एक ही उद्देश्य के लिए साथ आ गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। वह पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे उठाना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ की सहायता से उस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता उसकी पूंछ की ओर और असुर उसके मुख की ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई, परंतु शीघ्र ही एक बड़ी समस्या सामने आ गई। मंदराचल पर्वत अपने ही भाड़ से समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। जितना उसे घुमाया जाता, उतना ही वह डूबता जाता। मंथन रुक गया। सभी के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने देखा कि बिना आधार के कोई भी महान कार्य संभव नहीं। तब भगवान विष्णु ने वह निर्णय लिया जो सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि वे समुद्र में एक अद्भुत हलचल हुई। लहरें उठने लगीं, जल में कंपन होने लगा और तभी भगवान विष्णु ने कुंभ रूप धारण किया। वह कछुआ साधारण नहीं था। उसका शरीर पर्वत से भी विशाल था। उसकी पीठ कठोर और समतल थी। भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उसी क्षण मंथन को स्थिरता मिल गई। अब ऊपर देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। पर्वत घूमने लगा, समुद्र उबलने लगा, दिशाएं कांपने लगी, पर समुद्र की गहराइयों में भगवान विष्णु का कुर्म अवतार पूर्ण शांति में स्थित था। उनकी पीठ पर मंदराचल घूम रहा था।
पर उनका मन अचल था। यह दृश्य स्वयं यह सिखा रहा था कि जो सृष्टि को संभालता है वह स्वयं कभी विचलित नहीं होता। वासुकी नाग का शरीर तपने लगा, उसके मुख से विषैली श्वास निकलने लगी या जिससे असुर झुलसने लगे, पर वे पीछे नहीं हटे। उनका लोभ उन्हें आगे बढ़ाता रहा। देवता भी परिश्रम कर रहे थे, पर उनका मन भगवान विष्णु में स्थिर था। वे जानते थे कि जब तक नारायण आधार बने हुए हैं तब तक यह कार्य असफल नहीं हो सकता। मंथन की उग्रता बढ़ती गई और तभी समुद्र से वह भयानक तत्व प्रकट हुआ जिसने संपूर्ण सृष्टि को भय से भर दिया। लाहल विष फैलने लगा, जहां जहां वह पहुंचा वहां जीवन मुरझाने लगा। देवता असुर सभी भयभीत हो उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय आ गई हो। उसी समय भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके इस त्याग ने सृष्टि को बचा लिया। मंथन आगे बढ़ता रहा और समुद्र से धीरे धीरे शीतलता, प्रकाश और दिव्यता प्रकट होने लगी। यह संकेत था कि कठोर तपस्या का फल अब सामने आने वाला है। पर इन सब के बीच समुद्र की गहराइयों में भगवान विष्णु का कूर्म अवतार उसी प्रकार स्थिर बना रहा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी श्रेय के, केवल अपने धर्म का पालन करते हुए। समुद्र मंथन की गति अब और भी तीव्र हो चुकी थी। वासुकी नाग की देह से निकलती भाप समुद्र के जल से मिलकर भयानक गर्जना उत्पन्न कर रही थी। मंद्राचल पर्वत की घर्षण से समुद्र का जल उबल रहा था और आकाश में बादल अपने आप गिराए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि इस मंथन की साक्षी बन गई हो। देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी आकांक्षाओं में बांधे निरंतर श्रम कर रहे थे, पर कोई यह नहीं देख रहा था कि उनके प्रयासों के पीछे वास्तविक आधार कौन है। समुद्र की गहराइयों में कुरम रूप धारण किए भगवान विष्णु ना पूर्णतः स्थिर थे। उनकी पीठ पर पर्वत घूम रहा था, पर उनका चित्त न पर्वत के भार से दबा था, न मंथन की उग्रता से विचलित। वे जानते थे कि जब तक सृष्टि को धारण करने वाला स्वयं शांत रहता है तब तक ऊपर उठने वाला कोई भी संकट टिक नहीं सकता। यही कारण था कि जितना उग्र मंथन होता गया उतनी ही अधिक स्थिरता उनके भीतर प्रकट होती गई। कुछ समय बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, वह दिव्य गौ जिसके दुग्ध से यज्ञ पूर्ण होते हैं और जिसकी सेवा से समृद्धि आती है। देवताओं ने उसे सहज स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए यह गौ आवश्यक है। इसके बाद उच्च शवा नामक दिव्य अश्व निकला जिसकी चमक सूर्य के समान थी। असुरों ने उसे देखकर तुरंत उस पर अधिकार जमाना चाहा। देवताओं ने विवाद नहीं किया। वे जानते थे कि अभी विवाद का समय नहीं है, क्योंकि मंथन का लक्ष्य उससे कहीं अधिक बड़ा है। फिर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ जिसकी विशाल देह और दिव्य आभा देखकर इंद्र के नेत्र चमक उठे। समुद्र से निकलने वाले प्रत्येक रत्न के साथ लोभ और अपेक्षा भी बढ़ती जा रही थी। असुरों के हृदय में यह भावना गहरी होती जा रही थी कि यदि अमृत उनके हाथ लग गया तो वे देवताओं को सदा के लिए परास्त कर देंगे। देवता भी यह समझ रहे थे, पर वे भगवान विष्णु की योजना पर विश्वास रखे हुए थे। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ जो मनचाही वस्तु देने वाला था। उसकी छाया में खड़े होकर ही इच्छाएं आकार लेने लगी। असुरों के मन में सत्ता, भोग और अधिपत्य की कल्पनाएं उभरने लगी, जबकि देवताओं के मन में पुनः धर्म और संतुलन स्थापित करने की आकांक्षा जागी। यही अंतर धीरे धीरे दोनों के मार्ग को अलग करने वाला था। समुद्र मंथन चलता रहा और फिर एक अत्यंत मोहक दृश्य सामने आया। समुद्र की लहरों को चीरती हुई लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण वातावरण में शांति और सौंदर्य फैल गया। देवताओं और असुरों दोनों की दृष्टि उन पर ठहर गई। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कौन तप, धैर्य और मर्यादा के साथ खड़ा है और कौन केवल लोभ से प्रेरित है। अंततः उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। यह चयन केवल विवाह का नहीं था, यह संदेश था कि लक्ष्मी सदा उसी के पास रहती है जहां धर्म और संयम होता है। असुरों के भीतर असंतोष और क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी, पर मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। समुद्र की गहराइयों में अभी भी वह अमृत छिपा था जिसके लिए यह सब किया जा रहा था। मंथन की गति और बढ़ा दी गई। वासुकी नाग अब अत्यंत पीड़ा में था। उसका विष फिर से फैलने लगा, पर इस बार भगवान शिव के प्रभाव से वह सृष्टि को हानि नहीं पहुंचा सका। अंततः वह क्षण आया जब समुद्र से धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उस कलश की आभा इतनी प्रबल थी कि उसे देखते ही सभी थकान भूल गए। देवताओं के मन में आशा की लहर दौड़ गई और असुरों के भीतर लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसी क्षण सहयोग का मुखौटा टूटने लगा। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और भाग खड़े हुए। देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्हें यह भय सताने लगा कि यदि अमृत असुरों को मिल गया तो सृष्टि पर अधर्म का शासन हो जाएगा। वे पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा और उनके नेत्रों में वही शांति थी जो पूर्ण अवतार के समय थी।
उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि जहाँ अधर्म लोभ में अंधा होता है वहाँ बुद्धि स्वयं अपना मार्ग खोज लेती है। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वह रूप इतना अद्भुत, इतना आकर्षक था कि असुरों का विवेक क्षण भर में नष्ट हो गया। मोहिनी ने मधुर वाणी में कहा कि वे अमृत का न्यायपूर्ण वितरण करेंगी। असुर, जो स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान समझते थे, उसी क्षण अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। देवताओं को पंक्ति में बैठाया गया, असुरों को भी स्थान दिया गया, पर समय आने पर मोहिनी ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पिला दिया। असुर देखते रह गए। जब उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता पुनः शक्तिशाली हो चुके थे और असुरों की पराजय निश्चित हो चुकी थी। इन सबके बीच समुद्र की गहराइयों में कूर्म अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका था। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपना वह रूप त्याग दिया, पर उनका संदेश सदा के लिए सृष्टि में अंकित हो गया। उन्होंने यह दिखा दिया कि आधार बनना सबसे कठिन कार्य होता है, पर वही सबसे आवश्यक भी होता है। जो स्वयं स्थिर रहता है वही दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और असुर अपनी भूल का एहसास कर क्रोध से भर उठे, तब सृष्टि के भीतर एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। आकाश में गड़गड़ाहट गूंजने लगी, दिशांप उठी और समुद्र की लहरें अब शांत होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र मंथन का उद्देश्य ही पूरा हो चुका हो, पर उसका प्रभाव अब धीरे धीरे समस्त लोकों में फैलने वाला था। देवताओं में नई शक्ति का संचार हो चुका था, पर यह शक्ति केवल बाहुबल की नहीं थी। उनके भीतर आत्मविश्वास लौटा था, धर्म के प्रति आस्था दृढ़ हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु पर उनका विश्वास और भी गहरा हो गया था। वे समझ चुके थे कि यदि कूर्म अवतार न होता तो मंथन की कल्पना भी व्यर्थ हो जाती। मंदराचल पर्वत उनकी समस्त योजनाओं के साथ समुद्र की गहराई में समा जाता। समुद्र की अतल गहराइयों में जहां अभी कुछ समय पहले तक उग्र मंथन हो रहा था, अब शांति फैलने लगी थी। कुर रूप में भगवान विष्णु ने अपने भीतर उस भार को न केवल धारण किया था, बल्कि उसे सहजता से स्वीकार भी किया था। पर्वत का घूर्णन उनकी पीठ पर एक क्षण के लिए भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। ये वही क्षण था जब सृष्टि ने यह सीखा कि सच्चा बल दिखावे में नहीं, सहनशीलता में होता है। असुरों की पराजय के बाद वे अपने लोकों की ओर लौट गए, पर उनके मन में एक गहरी जलन रह गई। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि अमृत होते हुए भी वे उससे वंचित कैसे रह गए। कुछ असुरों ने यह स्वीकार किया कि उनकी पराजय का कारण उनका लोभ था, पर अधिकांश असुरों ने इसे छल और माया का नाम दिया। वे यह नहीं समझ पाए कि माया केवल उसी पर प्रभाव डालती है जो विवेक खो देता है। देवताओं ने स्वर्ग लौटकर पुनर्व्यवस्था संभाली। इंद्र का सिंहासन फिर से प्रतिष्ठित हुआ। देव सभा में प्रसन्नता लौटी और यजों की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लगी। पर इंद्र के मन में गर्व नहीं था। उन्होंने समुद्र मंथन से यह सीख ली थी कि शक्ति क्षणिक होती है और यदि अहंकार लौट आया तो वही पतन का कारण बन जाएगा। धरती, जो समुद्र मंथन के समय विचलित हो उठी थी, अब धीरे धीरे संतुलन में आने लगी। पर्वत स्थिर हो गए, नदियां शांत हुईं और आकाश में बादल अपनी सीमाओं में लौट आए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं प्रकृति ने एक लंबी सांस ली हो। इस शांति के पीछे वह मौन शक्ति थी जिसने सृष्टि को थामे रखा था। कुर अवतार, कुर्मा अवतार का महत्व केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहा। आर्षि मुनियों ने इस अवतार पर चिंतन किया और इसे जीवन के गढ़ सत्य से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को धारण किया, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की जिम्मेदारियों को धैर्यपूर्वक धारण करना चाहिए। भागना समाधान नहीं है, बल्कि स्थिर रहकर परिस्थितियों को सहना ही वास्तविक तपस्या है। कालांतर में यह कथा लोक में फैलने लगी। माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर सिखाने लगीं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों को संभालना है। राजाओं को यह समझाया जाने लगा कि राज्य का भार कुर्म की पीठ के समान होता है। जो उसे धैर्य से वहन करता है वही सच्चा शासक कहलाता है। समुद्र मंथन की स्मृति में अनेक यजन हुए, अनेक स्तोत्र रचे गए और खूम अवतार की स्तुति होने लगी। विष्णु सहस्त्र नाम में भी उनके इस रूप की महिमा गाई गई। यह बताया गया कि जब सृष्टि असंतुलन में जाती है, तब ईश्वर स्वयं संतुलन बनकर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का कुर्म रूप यह भी सिखाता है कि ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करते। कभी कभी वे आधार बनते हैं जिन्हें कोई देखता नहीं, पर जिनके बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। जैसे समुद्र मंथन के समय सबकी दृष्टि मंदराचल, वासुकी और अमृत पर थी, पर वास्तविक आधार समुद्र की गहराई में था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, पर कुर्म अवतार की कथा युगों तक जीवित रही। जब जब समाज में अस्थिरता आई,
जब जब अधर्म का भार बढ़ा तब तब इस अवतार का स्मरण किया गया। यह याद दिलाया गया कि स्थिरता ही सबसे बड़ा बल है। और आज भी जब मनुष्य जीवन की उथल पुथल में स्वयं को डूबता हुआ महसूस करता है, तब कुर्म अवतार का संदेश उसे थाम लेता है। यह कहता है कि घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि हर मंथन के लिए एक आधार आवश्यक होता है, और यदि तुम स्वयं स्थिर रहोगे तो परिस्थितियां अपने आप संतुलित होने लगेंगी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अराजकता फैल गई थी। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनकी शक्ति के आगे असहाय हो गए थे। हिरण्याक्ष नामक असुर, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, उसने एक ऐसा कार्य किया जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरी पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार छा गया और जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया। देवता परेशान थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस संकट का हल पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान विष्णु ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, भगवान पृथ्वी संकट में है। हिरण्याक्ष ने उसे समुद्र में छिपा दिया है, कृपया हमारी मदद करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने वराह जंगली सूअर का रूप धारण किया। उनका यह रूप अत्यंत विशाल और अद्भुत था। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं और उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। भगवान वराह ने समुद्र में गोता लगाया और गहरे जल में पृथ्वी की खोज शुरू की। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी को देखा, हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने के लिए अपने दुष्ट इरादों के साथ सामने आ खड़ा हुआ। उसने भगवान वराह से कहा, हे अजनबी, तुम कौन हो जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हो? पृथ्वी अब मेरी है और मैं इसे किसी को वापस नहीं दूंगा। भगवान वराह ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पृथ्वी तुम्हारी नहीं, यह सृष्टि के सभी प्राणियों की है। तुमने अधर्म किया है और अधर्म का अंत अब निश्चित है। हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया। उसने भगवान वराह को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति और मायावी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान वराह उसकी हर चाल को विफल कर रहे थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के अंत के बाद भगवान वराह ने समुद्र के गर्भ में छिपी पृथ्वी को अपने तेज दांतों पर उठाया। वह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। भगवान वराह ने धीरे धीरे पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और उसे उसकी उचित स्थिति में स्थापित किया। जैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर वापस आई, सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। पृथ्वी, जिसे भूमि देवी के रूप में भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के इस कृत्य से अत्यंत कृतज्ञ हुई। उन्होंने भगवान को नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस संकट से मुक्त किया। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। भगवान वराह ने देवताओं और मनुष्यों को यह संदेश दिया कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः धर्म की विजय होती है। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनकी महिमा का गान किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार में सृष्टि की रक्षा की और यह प्रमाणित किया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ेगा, वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़े, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में अधर्म और अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका था। उस समय असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपने अपार बल और कठोर तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन चुका था। उसका भाई हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया था, उसी का बदला लेने की ज्वाला उसके हृदय में जल रही थी। विष्णु से घृणा करते हुए हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे वह कभी मारा न जा सके। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, इतना कठोर कि उसके तप की ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि न वह दिन में मरे, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर और
और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अजेय है, अमर है और स्वयं भगवान बन चुका है। वरदान प्राप्त होते ही उसका अहंकार और अत्याचार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ और पूजा बंद करा दी और यह घोषणा कर दी कि अब केवल उसी की पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। संपूर्ण पृथ्वी भय और अंधकार में डूब गई। इसी समय हिरण्यकश्यप के घर एक बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद। किंतु यह बालक अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। गर्भ में रहते हुए ही उसे नारद मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। इसलिए जन्म लेते ही प्रहलाद के हृदय में केवल नारायण का नाम बस गया। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया, जहाँ असुर गुरुओं ने उसे राजनीति, युद्ध और शक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। परंतु प्रहलाद हर समय अपने साथियों को यही सिखाता कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य भगवान विष्णु की भक्ति है। ये बात जब हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, तू किसकी पूजा करता है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं अपने पिता नहीं, भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने ही पुत्र को शत्रु मान लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, फिर धमकाया, पर जब वह नहीं माना तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित रहा। कभी उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्पों ने उसे कुछ नहीं किया। कभी उसे हाथियों से कुचलवाया गया, कभी उबलते तेल में डलवाया गया, पर हर बार प्रहलाद का विश्वास और भक्ति अडिग रही। वह हर संकट में बस यही कहता रहा, नारायण रक्षा करेंगे। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु हुआ उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह दृश्य देखकर भी हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं टूटा। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, वे सर्वत्र हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया और उससे प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा, न भीतर न बाहर, और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। ब्रह्मा का वरदान भी टूट गया और अहंकार का भी। नरसिंह भगवान का क्रोध तब तक शांत नहीं हुआ जब तक भक्त प्रहलाद ने उनके चरणों में जाकर स्तुति नहीं की। अपने भक्त को देखकर भगवान शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रहलाद को राजा बनाया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार यह कथा सदा के लिए अमर हो गई और संसार ने यह सीख ली कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति के आगे अंततः झुकना ही पड़ता है। प्राचीन समय में असुर राज बलि ने अपनी अजेय शक्ति और कठिन तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बलि, जो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, स्वभाव से अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मपरायण और दानवीर थे। उनके शासन में असुरों का वैभव इतना बढ़ गया था कि देवराज इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने 99 सफल अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और वे 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्र का सिंहासन सदैव के लिए बलि के पास चला जाता। इंद्र और अन्य देवता अपनी सत्ता खोने के भय से व्याकुल हो गए। वे सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों के कष्ट से दुखी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 12 दिनों तक कठिन पयोव्रत किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं का संकट दूर करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और महर्षि कश्यप के घर भगवान ने एक अत्यंत लघु, छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। यह वामन अवतार था। उनके एक हाथ में लकड़ी का छाता, दूसरे में कमंडल, कंधे पर जनेऊ और मस्तक पर ब्रह्मचारी का तेज था। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव वहां पहुंचे। उनके आगमन से पूरी यज्ञशाला अलौकिक प्रकाश से भर गई। राजा बलि ने अत्यंत श्रद्धा से बालक वामन का स्वागत किया, उनके चरण पखारे और उनसे कुछ मांगने की विनती की। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं आपसे केवल 3 पग कदम भूमि दान में चाहता हूँ। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण बालक, आप मुझसे हाथी, घोड़े, गांव या पूरा राज्य मांग सकते थे, फिर केवल 3 पग भूमि ही क्यों? वामन देव ने उत्तर दिया, राजन, जिसे संतोष नहीं है उसे पूरा ब्रह्मांड भी कम पड़ेगा, और जो संतोषी है उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है।
असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, बलि, यह साक्षात मायावी विष्णु है, ये तुम्हें छलने आया है। तुम दान का संकल्प मत लो, वरना अपना सर्वस्व खो दोगे। परंतु बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि स्वयं ईश्वर याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो यह मेरे कुल का सौभाग्य है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही बलि संकल्प लेने के लिए कमंडल से जल गिराने लगे, शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण कर कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकले। भगवान ने एक कुशा घास का तिनका टोंटी में डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे बाहर निकल आए। संकल्प पूर्ण हुआ। संकल्प होते ही वह नन्हा ब्राह्मण बालक अनंत विशाल होने लगा। इसे भगवान का त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। भगवान का मस्तक आकाश को छूने लगा और पैर पाताल तक पहुंच गए। 1. उन्होंने अपने पहले कदम में पूरी पृथ्वी और नीचे के लोगों को नाप लिया। 2. अपने दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्गलोक, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्सों को नाप लिया। अब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी शेष नहीं बचा था। भगवान ने बलि से पूछा, राजन, 2 कदम में सब कुछ नापा गया, अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? यदि तुम वचन पूरा नहीं करोगे तो असत्य के दोषी कहलाओगे। राजा बलि का अहंकार चूर चूर हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा अडिग थी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। आपने मेरा राज्य नाप लिया है, लेकिन अभी मैं शेष हूँ। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु बलि की दानवीरता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही उन्होंने बलि के सिर पर अपना पैर रखा, बलि पाताल लोक, सुतल लोक में चले गए। भगवान ने उन्हें वहां का राजा बना दिया और वरदान दिया कि अगले मनवंतर में वे इंद्र बनेंगे। साथ ही बलि की भक्ति के कारण भगवान स्वयं उनके महल के द्वारपाल, पहरेदार बन गए। भारत की इस पावन भूमि ने कई महापुरुषों और अवतारों को देखा है, लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा है जो काल की सीमाओं को लांघकर आज भी हमारे बीच जीवित माना जाता है। एक ऐसा ब्राह्मण जिसके हाथ में वेद भी हैं और कंधे पर धनुष भी। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। क्या आप जानते हैं कि क्यों एक पुत्र ने अपनी ही माता का शीश काट दिया? क्यों एक ब्राह्मण ने 21 बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली? आज के इस विशेष अध्याय में हम परशुराम जी के जन्म से लेकर उनके अमृतत्व तक की पूरी गाथा विस्तार से जानेंगे। त्रेता युग की शुरुआत थी। महर्षि भृगु के वंश में जन्मे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम। राम बचपन से ही शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। वे अन्य बालकों की तरह खेलकूद में नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और बाद में महादेव की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। उन्होंने राम को युद्ध कला सिखाई और अपना सबसे प्रिय अस्त्र परशु यानी फरसा प्रदान किया। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उनके पिता जमदग्नि क्रोधित हुए। माता रेणुका से जल लाने में देरी हुई, क्योंकि वे गंधर्वों के विहार को देखने में मग्न हो गई थीं। महर्षि जमदग्नि ने क्रोध में अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। उनके बड़े भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम जानते थे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन अधर्म है। उन्होंने भारी मन से अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत कहा, पिताश्री, मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दें और उन्हें इस घटना की याद न रहे। यह उनके चरित्र का वो पहलू है जो दिखाता है कि वे जितने कठोर थे, उतने ही गहरे हृदय वाले भी। उस समय है वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था, अपनी शक्तियों के नशे में चूर था। उसे वरदान था कि उसकी 1000 भुजाएं कभी पराजित नहीं होंगी। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से पूरी सेना का सत्कार किया। राजा के मन में लालच आ गया और उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। वे अकेले ही माहिष्मती नगरी जा पहुंचे। उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का विनाश किया और अंत में उसकी 1000 भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु के बाद
उसके पुत्रों ने प्रतिशोध में निहत्थे महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका ने विलाप करते हुए अपनी छाती 21 बार पीटी। पिता के मृत शरीर को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से उन सभी राजाओं का अंत कर दूंगा जो धर्म का मार्ग छोड़कर अत्याचारी बन चुके हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और अहंकारी राजाओं का अंत किया। उन्होंने उनके रक्त से स्मंत पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए थे, जो बाद में पवित्र तीर्थ बने। परशुराम जी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रहे। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने उन्हें नमन किया और अपना सारा तेज उन्हें सौंपकर तपस्या के लिए चले गए। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ली है, तो उन्होंने उसे श्राप भी दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का सबसे बद्दा मोद्दा बना। परशुराम आज भी अमर हैं। मान्यताओं के अनुसार वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें धर्म युद्ध की शिक्षा देंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। विनम्रता और वीरता का ऐसा संगम फिर कभी नहीं देखा गया। जय भगवान परशुराम। त्रेता युग का वह समय था जब अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का अत्याचार चरम पर था, यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और ऋषियों की तपस्या भंग हो रही थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पृथ्वी को उनकी आवश्यकता है। विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं मनुष्य रूप में अवतारित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। इसी संकल्प के साथ अयोध्या की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण की तैयारी शुरू हुई। सारयू के पवित्र तट पर बसी अयोध्या के राजा दशरथ प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ थे, पर उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने महर्षि श्रृंगी से पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने प्रसाद ग्रहण किया और समय पूरा होने पर कौशल्या के गर्भ से दिव्य प्रकाश के साथ अवतारित हुए श्री राम। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। अयोध्या आनंद में डूब गई। चारों राजकुमार बड़े हुए, राम गंभीर, शांत और धीर, लक्ष्मण राम के प्रति पूर्ण समर्पित, भरत विनम्र और शत्रुघ्न भरत की छाया। शिक्षा के लिए वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए, जहां वेद, शस्त्र, राज्यकला सब सीखा। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु मांगा। राम तुरंत तैयार हुए, लक्ष्मण भी साथ चले। ताड़का का वध, मारीच का सामना और दिव्य अस्त्र विद्या प्राप्त कर वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक शिव धनुष पर स्वयंवर रचा चुके थे। धनुष अनेक राजाओं ने देखा, पर कोई हिला न सका। राम ने गुरु की आज्ञा से आगे बढ़कर सहज भाव से धनुष उठाया, ताना और धनुष टूट गया। पृथ्वी गूंज उठी। सीता ने राम को वर चुना और जयमाला पहनाई। विवाह के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटे। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के मन में विष बो दिया कि भरत से अन्याय होगा। कैकेयी ने राजा को 2 वरदान याद दिलाए, भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा व्याकुल हो उठे, पर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है। सीता ने कहा, जहां राम है वहीं मेरा संसार है। और लक्ष्मण बोले, मैं आपका दास होकर चलूंगा। तीनों वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या रो रही थी। निषाद राज गुह ने उन्हें गंगा पार करवाई। भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर वे चित्रकूट पहुंचे। इधर राम वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे और यह सब सुना, वे तड़प उठे। वे चित्रकूट पहुंचे, राम से मिले और कहा, भैया, अयोध्या आपकी है, उसे छोड़कर मैं एक क्षण नहीं रह सकता। पर राम ने उत्तर दिया, धर्म पहले है, प्रेम बाद में। भरत खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं वनवासी जीवन शैली अपनाई। राम वन में अर्षियों की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। तभी शूर्पणखा आई
और राम को प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। वह लंका पहुंची और रावण से प्रतिशोध की आग भड़का दी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाने भेजा। सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम गए। लक्ष्मण भी राम की पुकार सुनकर भ्रमित हुए और रेखा खींचकर सीता को चेतावनी देकर गए। उसी समय रावण भिक्षुक वेश में आया और सीता के बाहर आते ही उसे हर ले गया। सीता विलाप करती रहीं, पर रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले गया। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। युद्ध हुआ। जटायु घायल होकर गिर पड़े। राम पहुंचे तो डाइंग जटायु ने सारी घटना बताई और वीरगति को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े और रास्ते में हनुमान से मिले। हनुमान का स्वर, विनम्रता और भक्ति ने राम का मन जीत लिया। सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य मिला। हनुमान को दक्षिण दिशा का दायित्व मिला। वे समुद्र तट पहुंचे। जांबवान ने उन्हें उनकी शक्ति स्मरण कराई। हनुमान ने पर्वताकार होकर विराट छलांग लगाई और समुद्र पार किया। लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता को खोजा, उन्हें राम का संदेश दिया और अंगूठी दी। सीता ने चूड़ामणि भेंट की। हनुमान ने लंका में आतंक मचाया, रावण के सेनापतियों को परास्त किया और अंत में बंधक बनकर रावण के सामने पहुंचे। पूंछ में आग लगाई गई, पर हनुमान ने पूरी लंका जला दी और वापस लौटकर राम को सब समाचार सुनाया। विभीषण राम के पक्ष में आ गए। समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी हुई। नल नील के नेतृत्व में वानरों ने सेतु का निर्माण किया। सेना लंका पहुंची। युद्ध आरंभ हुआ। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे राक्षसों का पराक्रम भी राम की सेना के सामने टिक न सका। इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार गिराया। कुंभकर्ण राम के बाणों से धराशायी हुआ। अंत में रावण रणभूमि में आया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का वध किया और लंका में धर्म की स्थापना हुई। राम ने सीता को मुक्त करवाया, पर अग्नि परीक्षा से संदेह मिटाया। फिर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जहां भरत वर्षों से खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे थे। 14 वर्ष पूर्ण हुए। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राम का राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ राम राज्य, जहां न्याय, करुणा, धर्म और समृद्धि का शासन था। जब पृथ्वी पर पाप, अत्याचार और अन्याय अपनी सीमा पार करने लगे, तब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि अधर्म का भार अब सहन नहीं हो पा रहा है। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। उसी समय मथुरा का राजा कंस अपने अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात था। जब वह अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस का हृदय भय से भर गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके जन्म लेने वाले बच्चों का वध करने लगा। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को मूसलाधार वर्षा और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म से ही वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव के बंधन स्वयं खुल गए। पहरेदार निद्रा में चले गए और कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। वसुदेव नवजात बालक को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना ने अपने जल को शांत कर मार्ग दे दिया और शेषनाग ने अपने विशाल फण फैलाकर वर्षा से बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ दिया और योगमाया को लेकर वापस लौट आए। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बाल्यकाल आनंद और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, शकटासुर को पैर से मारकर गिरा दिया और तृणावर्त जैसे असुरों का अंत किया। उनकी माखन चोरी की लीलाएं, ग्वालबालों के साथ खेल, गायों को चराना और यशोदा मैया को छकाना पूरे गोकुल को आनंद से भर देता था। एक दिन जब इंद्र ने अपने अहंकार में भारी वर्षा कराई, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के घमंड को चूर कर दिया। किशोरावस्था में कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से वृंदावन का कण कण जाग उठता था। गोपियां उस ध्वनि में अपने जीवन का सार अनुभव करती थीं।
राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा गए, जहां उन्होंने कंस के पहलवानों को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर भव्य द्वारका नगरी बसाई और यदुवंश का संचालन किया। वे न केवल महान योद्धा थे बल्कि कुशल राजनीतिज्ञ और करुणामय मार्गदर्शक भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, फिर भी अधर्म के विनाश में उनकी भूमिका सर्वोपरि रही। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया और कर्मयोग, भक्ति योग व ज्ञान योग का सार समझाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पर अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अपने जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने मानवता को यह सिखाया कि जीवन क्षणभंगुर है, परंतु धर्म, प्रेम और कर्म शाश्वत हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल एक युग की घटना नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गया। बहुत समय पहले जब मानव समाज अज्ञान, दुहक और हिंसा से भरा हुआ था, उस समय एक महान आत्मा का जन्म हुआ जिसे संसार के दुखों का अंत करने के लिए भेजा गया। यह आत्मा थी सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और माता महामाया के घर लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। महामाया ने गर्भ धारण के समय दिव्य स्वप्न देखे, जिससे ध्यात हुआ कि यह बालक केवल साधारण शिशु नहीं बल्कि संसार को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला है। जन्म के समय नवजात बालक ने अपने पैरों पर 7 कदम चलते हुए कहा, मैं संसार में जन्मा हूँ पुनर्जन्म और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने। सिद्धार्थ का बाल्यकाल राजमहल में सुख समृद्धि और विलासिता में बीता। उन्हें शिक्षा, युद्ध कला, संगीत, शास्त्र और सभी कलाएं सिखाई गईं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत कुशल और तेजस्वी थे। उनके पिता चाहते थे कि वे केवल सुख समृद्धि का जीवन जिएं और संसार के दुखों को न जानें, परंतु नियति कुछ और ही लिख रही थी। किशोरावस्था में जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, तब उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें चतुर्दर्शन कहा जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे का संदेश देता है, एक रोगी व्यक्ति जो बीमारी और पीड़ा दिखाता है, एक मृत व्यक्ति जो मृत्यु के निश्चित होने की चेतावनी देता है, और एक संत/भिक्षु जो संसार के दुख से मुक्ति संभव होने का प्रतीक है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में गहरी चिंता और करुणा पैदा की। उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के दुख का कारण खोजेंगे और सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करेंगे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजसी जीवन, परिवार और विलासिता को छोड़कर साधना के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कठोर तप, उपवास और ध्यान किया। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल कठोर तप से मोक्ष नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक सुख न अत्यधिक तप, और अपने मन और शरीर को संतुलित रखा। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन होकर सिद्धार्थ ने संसार, जीवन और दुख के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित किया। रात भर ध्यान करने के बाद उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और बुद्धत्व प्राप्त कर भगवान बुद्ध बने। उन्होंने समझा कि संसार दुख से भरा है। दुख का कारण वासना और मोह है। दुख का नाश संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जीवन भर सभी जीवों को करुणा, अहिंसा और समता का संदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों का पालन किया और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। उन्होंने दिखाया कि सत्य, साधना और करुणा से ही संसार के दुहक से मुक्ति संभव है। आज भी भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि दुखों से मुक्ति केवल अपने भीतर के ज्ञान, संयम और करुणा से संभव है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग करुणा, साधना और सत्य हर युग में प्रासंगिक है और सभी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग खोलता है।
जब कलयुग अपने अंतिम और सबसे अंधकारमय चरण में प्रवेश करेगा, तब पृथ्वी पर धर्म केवल शब्द बनकर रह जाएगा। सत्य को मूर्खता समझा जाएगा और असत्य को चतुराई। माता पिता का आदर समाप्त हो जाएगा। गुरु शिष्य को नहीं पहचानेंगे और राजा रक्षक नहीं, भक्षक बन जाएंगे। धन ही मनुष्य की पहचान होगा। न्याय बिकेगा। पाखंड धर्म का मुखौटा पहनकर समाज को भ्रमित करेगा और गौ, स्त्री, बालक व साधु सबसे अधिक पीड़ा सहेंगे। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा और मनुष्य अपने अहंकार में स्वयं को ही ईश्वर समझने लगेगा। जब यह अधर्म पृथ्वी पर असहनीय हो जाएगा, तब धरती माता करुण क्रंदन करेंगी और देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि वे स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु यह वचन देंगे कि वे कलयुग के अंत में कल की नाम से अवतरित होंगे और अधर्म का समूल नाश करेंगे। समय आने पर शंभल ग्राम में एक धर्मपरायण ब्राह्मण विष्णु यश और उनकी पतिव्रता पत्नी सुमति के घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा होगी और आर्षि यह जान लेंगे कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि युग परिवर्तन करने वाला है। बालक का नाम कल्कि रखा जाएगा। बचपन से ही कल्कि में अद्भुत तेज, साहस और करुणा होगी। उनका मन खेलकूद में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की खोज में लगेगा। वे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण होंगे। उनके गुरु चिरंजीवी परशुराम होंगे, जो उन्हें युद्ध कला के साथ साथ धर्म और मर्यादा का गूढ़ ज्ञान प्रदान करेंगे। युवावस्था में कल्कि हिमालय जाकर घोर तपस्या करेंगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे और उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान करेंगे, जो केवल हथियार नहीं बल्कि धर्म की सजीव शक्ति होगी। देवताओं द्वारा उन्हें एक श्वेत, वायु से भी तेज घोड़ा प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। देवदत्त पर सवार होकर भगवान कल्कि पृथ्वी पर विचरण करेंगे और जहां जहां अधर्म होगा वहां वहां उनका प्रचंड रूप प्रकट होगा। वे अत्याचारी राजाओं, भ्रष्ट शासकों और पाखंडी धर्म गुरुओं का नाश करेंगे। उनकी तलवार की एक चमक से ही अधर्मी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और निर्दोष जन मुक्त होंगे। यह युद्ध केवल रक्तपात के लिए नहीं बल्कि संसार को शुद्ध करने के लिए होगा। जब अधर्म का संहार पूर्ण होगा, तब भगवान कल्कि धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वेदों का पुनः प्रचार होगा। लोगों के हृदय में सत्य, करुणा और संयम का संचार होगा और समाज में फिर से मर्यादा स्थापित होगी। इसके पश्चात कलयुग का अंत होगा और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। उस सतयुग में मनुष्य धर्मपरायण होंगे। रोग, भय और दुह का अभाव होगा और पृथ्वी स्वर्ग के समान शांत और समृद्ध होगी। इस प्रकार भगवान कल्कि केवल विनाश करता नहीं बल्कि नवयुग के निर्माता होंगे, जो यह संदेश देंगे कि चाहे अधर्म कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।